दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि महिलाएं कम पैसे में अपने घर को कैसे चलाएं और कम से कम पैसे में ऐसा अपने घर को ऑर्गेनाइज करें, वो अपने खर्चों को, कि वो बहुत कम पैसे में अपने घर को चला पाएं। बहुत से घर में ऐसा होता है कि सैलरी आने के 15 दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। जैसे ही सैलरी के 20 दिन निकलते हैं वहां पर सैलरी हमारी सारी खत्म हो जाती है और फिर घर चलाने में जो घरेलू महिलाएं हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। तो अगर आप ये 5 पॉइंट्स अगर जान लेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो महिलाएं हैं हमारी कम पैसे में घर को अपने को कैसे चलाएं। दोस्तों इस पर ऑलरेडी मैंने काफी सारी वीडियो दी हुई हैं, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स नए पॉइंट्स हैं, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप ये पॉइंट सीख लेंगे तो आपको घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका पैसा जो 15 दिन या 20 दिन में खत्म हो जाता है वो पूरे मंथ भी चलेगा और आप उसमें से पैसे भी बचा पाएंगे। बहुत से घरों में मैंने सुना है, जो पुरुष हैं हमेशा यही शिकायत रहती है कि हमारी जो वाइफ है या जो भी घर में माँ है या बहन है वो पैसे नहीं बचा पाती हैं, पूरा पैसा खर्च हो जाता है। पर पैसा खर्च कैसे हो जाता है उसमें महिला ही जिम्मेदार नहीं होती है इस चीज के लिए, उस चीज के लिए घर में कुछ जो पुरुष होते हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं। उनको भी ये बात जरूर पता होनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप हमेशा अपने आप में ही सीमित रहें। आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। जब हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करने लगते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारे पैसे की बर्बादी होना तय है। अब ये कंपैरिजन किस चीज का हो सकता है? देखिए दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर बताती हूँ मैं कि बहुत से लोग क्या कंपैरिजन करते हैं पता है। वाइफ हमेशा हस्बैंड से कंपैरिजन करेगी, दूसरों के हस्बैंडों से हमेशा कंपैरिजन करती है कि उनके हस्बैंड 50,000 कमाते हैं, आप सिर्फ 20,000 कमाते हैं। दोस्तों उनके 50,000 कमाते हैं, उनकी नौकरी अलग है और आपके अगर 20,000 कमा रहे हैं तो आपकी नौकरी अलग है। तो आपको इस चीज को हमेशा समझना होगा। और बहुत से पुरुष होते हैं अपनी महिलाओं का कंपैरिजन दूसरों से करते हैं कि मिसेस शर्मा है, वो उनका घर कितने अच्छे से चल रहा है और वो कितनी बचत कर रही हैं। तो आपको भी ये कंपैरिजन महिलाओं का भी नहीं करना है और महिलाओं को भी हस्बैंड का कंपैरिजन दूसरों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करने लगते हैं ना तो वो पैसे की बर्बादी ही लाता है, घर में कुछ नहीं लाता है। शायद क्या पता कि वो जो वर्मा जी हैं या जो भी अपने घर को उनकी मैडम अच्छे से चला रही हैं, उनको पैसे मिलते हों इस खर्च के और आपको नहीं मिलते हों, ये भी तो रीजन हो सकता है। बहुत से घरों में ये होता है आजकल कि मैंने देखा है अभी भी मैनेजमेंट कहीं कहीं पर पुरुष करते हैं। इस चीज को वो नहीं समझते हैं कि महिलाओं को जिम्मेदारी देना मतलब वो समझते हैं कि ये फिजूल खर्ची ही करेंगी, क्योंकि बहुत सी औरतों की आदत होती है फिजूल खर्च करना। तो उसके चलते जो घर के लोग हैं वो क्या करते हैं कि महिलाओं को जिम्मेदारी देने से कतराते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना है। देखिए अगर आप ऐसा करते हैं, आप एक बार ये करके देखिए, अगर आप एक बार ये कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप जान सकते हैं कि महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं। तो पुरुषों से मेरा यही कहना है, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी, जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी मम्मी या हमारी बहन या हमारी वाइफ घर घर में जो सेविंग नहीं कर सकती है या फिर घर नहीं चला सकती है, तो आप उनको जिम्मेदारियां देना शुरू करिए। जिम्मेदारियों के साथ साथ आप उनको घर खर्च के लिए कुछ पैसे भी दीजिए ताकि वो और अच्छे से बचत कर पाए। अगर आप उनको घर खर्च के लिए पैसे देते हैं तो वो इस चीज में वो खुद ब खुद बचत करना सीख जाएंगे और आपको बोलने की जरूरत नहीं है। उनके अंदर ना ये गुण खुद ही आ जाएगा कि उनको कहाँ कहाँ कौन से खर्चे में कटौती करनी है जब वो अपने पैसे को बचाएंगी।
और उनके ऊपर एक, उनके अंदर जो है एक जिम्मेदारी की भावना जो है विकसित हो जाएगी। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेंगी। जिन पुरुषों की ये शिकायत होती है कि महिलाएं हमारे घर में, जो हमारी वाइफ है या मदर है या बहन है, वो बचत नहीं कर सकती है, तो वो इस चीज को करना उनको बहुत जरूरी है। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये आता है यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं कि खर्च करने से पहले सोचते नहीं है, वो हमेशा जोश में रहते हैं, एक ऐसे जोश में रहते हैं हमेशा कि उनको कोई भी चीज चाहिए तो मतलब अभी चाहिए। वो कभी भी ये सोचते समझते नहीं है कि हमारा घर कैसे चलेगा, या फिर बाद में जो भी हो पैसा बचे ना बचे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो हर बात में महिलाओं को ही जिम्मेदार मानते हैं कि अगर घर में बचत, पैसे की बचत नहीं हो रही है तो उनकी वाइफ या मदर या बहन जो भी घर चलाती हैं वो जिम्मेदार है। तो ऐसा नहीं है, उसमें आपकी भी भागीदारी बराबर की होती है। तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी कोई भी खर्च करना है तो उससे पहले आप एक बार अपनी वाइफ है घर में तो वाइफ से पूछिए, अगर आपकी मदर है तो मदर से पूछिए, अगर आपकी बहन चलाती है घर को तो आप बहन से भी पूछ सकते हैं। दोस्तों इसमें पूछने में कोई बुराई नहीं है कि वो वाइफ के कहने पर ये कर रहा है, कि वो मदर के कहने पर ये कर रहा है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आप कोई भी, जैसे मान लीजिए 15,000 की या 20,000 की चीज ले रहे हैं तो उसके पहले आपको अपने फैमिली मेंबरों से डिस्कस करना बहुत जरूरी है। वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, वो आपकी मदर भी हो सकती है, जिसके साथ भी आप रह रहे हैं तो उनके साथ आप एक बार डिस्कस जरूर करिए कि मम्मी मुझे ये चीज परचेस करनी है, क्या इसकी हमें जरूरत है, क्या हम इसे परचेस करेंगे तो हमारे किसी काम आएगी या इससे हमारे कुछ फायदा हो सकता है, तो ही आपको परचेस करनी है। अदरवाइज आप बड़ा डिसीजन अपने आप ना लें। अगर आप अपने आप लेते हैं तो कहीं कहीं घर वालों को लगता है कि ये इस चीज की हमको जरूरत नहीं थी, ये जो आपने खरीदी है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वहां पर भी आपके पैसे की बर्बादी ही होती है। दोस्तों इस चीज को हमेशा ध्यान में रख के रखना है आपको कि कभी भी ऐसा डिसीजन लेने से पहले, मैंने भी पिछले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको कि आप कभी भी कोई चीज लें तो वो 3 डे रूल जो है लागू होता है उस पर। आप सबसे पहले वो चीज देखिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। उसको 2-3 दिन तक देखिए, अगर उसके बिना आपका काम चल जाता है तो आपको उस चीज की लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो चीज आपके लिए बेफिजूल की है। अगर ऐसी चीज आपके लिए बेफिजूल की है तो आपको पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों तीसरा पॉइंट मेरा ये आता है कि जैसे मान लीजिए आपको घर में पैसे मिल जाते हैं, जो भी महिलाएं हैं, मैं स्पेशली महिलाओं को कहना चाहती हूँ, अगर आपके हस्बैंड ऐसा करते हैं कि आपको घर चलाने के लिए पैसे दे रहे हैं मंथ में, तो ये जिम्मेदारी आपकी भी, ये जिम्मेदारी बनती है कि उस पैसे में से हमें बचत कैसे करनी है। और आपको ये चीज जल्द से जल्द शुरू करनी है, बचत करना सबसे पहले शुरू करना है, ताकि जो छवि आपकी घर में बनी हुई है वो हमेशा ना रहे, आपकी छवि अच्छी बने और आप एक अच्छी हाउस वाइफ कहलाने के हकदार हो सकते हैं। तो आपको इस चीज, मेरे से ज्यादा बेहतर आपको पता है कि आप किन किन खर्चों में कटौती करके आप अपना पैसा बचा सकती हैं। बहुत सारे खर्च ऐसे होते हैं महिलाओं के कि जिनको वो करती हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा सोचती हैं कि अभी हस्बैंड खर्च कर रहे हैं तो कोई नहीं, वो फोन करके बोल देंगी इतना इतना सामान लाना है, ले आना। हस्बैंड ले आते हैं दोपहर को, तो उनको नहीं पता है, क्योंकि वो भावताव नहीं करते हैं बाजार में। जो महिलाएं होती है वो अच्छे से भाव करना जानती हैं और बार्गेनिंग अच्छे से कर लेती हैं। तो वो हमेशा कभी भी शॉपिंग के लिए जाती हैं तो हस्बैंड से हमेशा कम रेट में सामान लेकर आती हैं। तो उनको बखूबी पता होता है वैसे तो। और मैं सभी जो मेरी सिस्टर्स हैं उनको कहना चाहती हूँ, अगर आपके हाथ में जिम्मेदारी आई है तो उस जिम्मेदारी को आप अच्छे से निभाइए और अपने खर्चों में कुछ भी करके कटौती करके देख लीजिए कहाँ कहाँ आप बचा सकती हैं, वहां बचा सकती हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप प्रेस के लिए कपड़े बाहर देती हैं तो वो नहीं देना है, वो आपको खुद घर में करना है। अगर आप धोबी को कपड़े धोने के लिए देती हैं तो वो आपको नहीं देना है, आपको खुद करना है। अगर आप घर में रहती हैं सारा दिन तो लाइट का इस्तेमाल कितना करना है। और आपको अपनी किचन में जो भी सामान है, आपको एक ये भी होता है कि खाने की भी बहुत बर्बादी होती है। खाने की बर्बादी को रोकने के लिए आपको, मेरे से ज्यादा आपको पता होगा आपके फैमिली मेंबरों के बारे में कि कौन क्या खाना खाता है, उसी हिसाब से खाना बनाइए। ऐसा खाना नहीं बनाना है कि सुबह बना लिया, वो शाम को भी चल रहा है, सुबह भी चल रहा है, फिर सुबह फेंक दिया। ये भी तो एक बर्बादी होती है। तो आपको इसको रोकना है और अपने को घर
जो भी आपका घर है उसको बहुत कम पैसे में मैनेज करना है और बचत जरूर करनी है। अब चौथा पॉइंट ये आता है दोस्तों कि जो बचत हमने कर ली उस पैसे को हम क्या करते हैं, घर में रख लेते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, उस पैसे को हमें निवेश करना है। बहुत सी महिलाओं की शिकायत होती है कि हमें किसी भी निवेश के बारे में पता नहीं है और निवेश के बारे में वो जानती ही नहीं है कि निवेश होता क्या है। तो उनको ऐसा नहीं करना है। मैंने निवेश पर ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना दी हैं, आप वो वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। फिर भी थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। इसमें आपको निवेश करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपके जो भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस है आपको उसमें जाना है, या फिर कोई बैंक हो सकती है उसमें जा सकती हैं और आप वहां पर बैंक मैनेजर होता है या फिर पोस्ट मास्टर से आप पूछ सकती हैं कि हम कौन सा खाता खोलेंगे तो हमें कितने पैसे का इंटरेस्ट मिलेगा। वो सारी जानकारी आपको दे देंगे और आपको वहां पर खाता खोलना है। और जो भी महिलाएं 1000 या 1000 या 500 महीने में बचत करती है तो उनके लिए आरडी बेस्ट ऑप्शन है। तो वो जाके अपनी एक रिकरिंग डिपॉजिट जो आरडी होती है उसका अकाउंट खोल सकती हैं अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में। और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, महिला भी जाकर खोल सकती हैं और अपनी उसमें आरडी कर सकती हैं और अपने पैसे को वहां निवेश करके अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा सकती हैं उससे। तो आपको निवेश जरूर करना है दोस्तों। 5वां पॉइंट मेरा ये है कि जो भी महिला, मेरी बहन, जो भी मेरी सिस्टर्स हैं अपने घर को चला रही हैं तो उनको हर चीज में प्रॉपर ध्यान देना है। मेरी एक ये रिक्वेस्ट है सभी बहनों से, आपको अच्छे से ध्यान देना है और आपको अपने घर को कम खर्च में कैसे मैनेज करना है ये वीडियो मैंने ये दे दी है आपको। और बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखी हैं जो आपको बहुत पसंद आ रही हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्ड भी मिल रहा है मुझे उन वीडियोस पे, तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आपको जब भी खरीदारी करनी है, मैंने आपको बताया है जोश में आके कभी खरीदारी नहीं करनी है। एक पॉइंट ये था कि जोश में आके कभी खरीदारी नहीं करनी है। एक पॉइंट ये था कि अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। जब हम कंपेयर करने लग जाते हैं ना तो हमारे अकाउंट से पैसे खाली हो जाते हैं और हमारा अकाउंट बिल्कुल खाली हो जाता है। और एक दिखावे वाली जिंदगी आपको कभी नहीं जीनी है। जब हम दिखावे वाली जिंदगी जीने लगते हैं ना तो ये समझ लीजिए कि हमारे पैसों की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है। दिखावा करना मतलब पैसों की बर्बादी करना। हमारे पास पैसे हैं तो हमें पता है कि हमारे पास पैसे हैं, सामने वाले को नहीं पता है कि इनके पास पैसे हैं। तो इस चीज को समझिए और आप अपने पैसे को अपने तक सीमित रखिए। सामने वाले को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारे पास इतने पैसे हैं या फिर हम इतना पैसा खर्च करेंगे तो बाहर वालों को पता चलेगा कि हम पैसे वाले हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है और अपने घर को अच्छे से मैनेज करना है। चलिए, ये ही कुछ 5 पॉइंट थे। अगर ये पॉइंट्स में से आपको कोई भी पॉइंट्स पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।